संभल में एफएसएल टीम ने जो हिंसा वाली जगह है उसका जायजा लिया है। चला दीजिए। जामा मस्जिद के पास हिंसा वाली जगह का मुआयना किया है। आगरा से संभल पहुंची थी एफएसएल की टीम और पुलिस ने घटनास्थल पर सीन को रिक्रिएट किया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, अब इस रिक्रिएशन से जुड़ी बड़ी बात क्या है? रिक्रिएशन से जुड़ी बात है वो चिट्ठी जो कि पुलिस को हाथ लगी है, और ये तकरीबन 40 चिट्ठियां हैं जो पुलिस को लिखी गई हैं। वो चिट्ठी मेरे हाथ में भी है। ऐसी चिट्ठियां पुलिस को मिली हैं, जरा दिखाइए। ये एफएसएल की टीम है। एफएसएल की टीम देखिए वहां पहुंची है और वो रिक्रिएट कर रही है। डीजीपी सर, ये चिट्ठियां जो मेरे हाथ में है, इसमें जो लिखा गया है, दानिश साहब आप भी जरा सुनिएगा। इसमें लिखा गया है कि हम ऐसे जगह से आते हैं जहां जो मुस्लिम बहुल है, इसलिए हम खुलकर नहीं बोल सकते। गुमनाम चिट्ठियां हैं। इसमें कहा गया है कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान यहां पर मतलब गाड़ी भरकर लोग गए थे यहां से, रात को तकरीबन 3 बजे यहां से निकले और फिर 20 से 25 साल के ये लड़के थे और यही यहां से वो हिंसा के बाद रात को वापस आए हैं। तो इसकी जरा जांच होनी चाहिए, क्योंकि हापुड़ और आसपास के इलाकों से हिंसा भड़काने के लिए ही लोग गए। इसको लेकर जो ग्राफिक है वो भी स्क्रीन पर चलाइए अब चेतन, क्योंकि मैं डीजीपी सर से इसी के बारे में पूछना चाह रही हूं। डीजीपी सर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये अभी तक इस जांच में खुलासा नहीं हो पाया है कि उस दंगे को भड़काने के पीछे चेहरा कौन सा था। जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर जरूर हुई है, लेकिन क्या इन दंगाइयों का भी सियासी कनेक्शन है? क्या ये ट्रक भर भर कर संभल में हिंसा के लिए आए? इस जांच से, क्योंकि पुलिस अब इसकी जांच कर रही है इन चिट्ठियों की। डीजीपी सर। सुचरिता जी, आप ही के चैनल पे मैंने ये कहा था कि जब हिंसा हुई थी तो दंगाई जॉगिंग शूज पहन के आए थे, ट्रैक पैंट्स पहन करके आए थे और जेबों में पत्थर भरे हुए थे। जाहिर से कि वो तैयारी से आए थे दंगा करने के लिए, हिंसा करने के लिए, वरना कोई ऐसे इस तरीके से 50, 60, 100 लोग जॉगिंग शूज, ट्रैक पैंट्स पहन करके और मिसाइल्स लेकर के नहीं आते हैं। हाँ। और ये जो आपके पास लेटर है, लई पुत्र अनस, ऐसा होता है कि सनसनीखेज मामलों में लोग अक्सर मुफीद जानकारी पुलिस को देते हैं जिससे कि उनके ऊपर आंच न आए, जो असली मुलजिम है वो दस्तयाब हो जाए, गिरफ्तार हो जाए। मेरा परामर्श होगा कि पुलिस इसको गंभीरता पूर्वक लेकर के जो भी इसने सूचना दी है, बड़ी महत्वपूर्ण सनसनीखेज सूचना है, और उसकी बुनियाद के ऊपर विवेचना को आगे बढ़ाएं। और ये देखें कि आपने खुद बताया कि इसके ऊपर 151 का केस पहले चल चुका है, यानी पहले भी ये अपराधी रहा होगा। कभी इसके ऊपर धारा 151 तत्कालीन सीआरपीसी का इसके ऊपर केस चला है, और वर्तमान में भी अगर ये मूवमेंट बताया है कि हापुड़ से ट्रक में बैठ करके लड़कों को लाया गया था, तो इसके बारे में पता लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है। हमारे कुशल विवेचक सुचरिता जी इसकी तह में जाकर के पूरी तरीके से पता लगा लेंगे कि आखिर किसने किसको बैठाया, कितने पैसे दिए, क्या मोटिवेशन था और किस तरीके से किया है। और जो एफएसएल की टीम आगरा से आई है वो यही देखेगी कि ट्रेजेक्ट्री क्या थी, पत्थर चलाने की ट्रेजेक्ट्री क्या थी, गोली चलाने की ट्रेजेक्ट्री थी कि कैसे गोली आर पार हुई, और उन कारतूसों की जिसकी चर्चा भी आपके चैनल पर कर चुके थे। और एक विद्वान प्रवक्ता ने कहा कि आपको बड़ी अच्छी जानकारी है। अब जानकारी अगर हमें नहीं होगी तो और किसको होगी? हम पुलिस वालों को अगर जानकारी कारतूस हथियार की नहीं होगी तो क्या बागवानी करने वालों को होगी? जिसका जो काम है वो तो करेगा ही, वरना अंडरवर्ल्ड और दंगाई की जानकारी कौन करेगा? ये पुलिस का काम है कि आंख में हाथ डाल करके जो सच्चाई है निकाल करके ले आए। आपत्ति तो बहुत होगी, आपको पीड़ा बहुत होगी, क्योंकि दिखाई ये पड़ रहा है कि आप दंगाइयों के साथ खड़े हैं और कोई दंगाई की गर्दन तक पहुंच जाएगा तो आपको बहुत तकलीफ होगी। इसलिए सबको चाहिए जिन्होंने दंगा किया है उनकी तह तक जाएं, उनको सजा दिलवाएं। देखिए, मैं आपकी बात से ही इसको आगे बढ़ा रही हूं। दानिश जी, मुझे जरा ये बताइए कि अगर एक कोर्ट ऑर्डर्ड सर्वे है, अब उस सर्वे के बाद जिस तरह से धरती फाड़ सबूत मिल रहे हैं, उसके बाद ये बार बार पूछा जा रहा है कि संभल में क्या छुपाने की कोशिश हो रही थी, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन ये जो चिट्ठियां हैं, अगर सर्वे कोर्ट ऑर्डर के द्वारा किया जा रहा था और कोई ये साजिश कर रहा था कि दंगाई ट्रक भरकर आए, वहां हिंसा कराएं और रात को चले जाएं, अगर ये सच है जो चिट्ठी मेरे हाथ में है, तो क्या ये संविधान के विरोधी नहीं है? एक सर्वे जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको आप उसके खिलाफ आप हिंसा कर रहे थे, क्या ये संविधान के खिलाफ नहीं? क्योंकि संविधान की दुहाई आप हर चीज में देते हैं। दानिश जी। देखिए, सबसे पहली बात मैं
एक बात कहूं सुचारिता जी, ये पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह साहब जो बात कह रहे हैं वो बात एक अंश तक सही भी है। और जहां तक मैंने देखा है, हमने तो गुजरात में बहुत दंगे देखे हैं और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बहुत सारे दंगे हमने देखे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और हमने 2002 के दंगे भी देखे हैं। 2002 के दंगों में इसी तरह की गुमनाम चिट्ठियां आती थी, तो जिनकी जिनकी रंजिशें हैं वो इस तरीके के लोग उसमें अच्छे और बुरे होते हैं। कई बार उसमें जेन्युइन लोग भी होते हैं जो लोग इस तरीके की गतिविधि में लिप्त पाए भी जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ा टास्क है और उसके अंदर में से चीजें निकल के आएंगी, उसके बाद ही कुछ कहना मुनासिब है। महज किसी ने चिट्ठी लिख दी, किसका क्या आशय है, क्या इंटेंशन है, जब तक इंटेंशन क्लियर होके नहीं आएगा तब तक पता चलेगा। मैं समझता हूं वहां तक आज तक जो डीजीपी साहब तो मतलब डीजीपी रह चुके हैं, बहुत ज्यादा अनुभव है, लेकिन थोड़ा या बहुत जो चीजें जो जानकारी हम लोगों ने यहाँ पर देखी है 2002 में आप देखें तो व्यापारियों पर भी आरोप लगाए गए थे उस वक्त के जो मुस्लिम व्यापारी थे कि इन्होंने ये किया और इन्होंने वहां मदद की। तो ये सारी चीजें रहेंगी। सवाल आके ये खड़ा है कि हम जो सेकंड स्टेज का सवाल लोगों से पूछते हैं या विपक्ष से पूछते हैं कि विपक्ष यहाँ क्या कर रहा था और वो वहां क्या कर रहा था, सबसे पहला सवाल जिससे बनना चाहिए, हर बार वही छोड़ दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी से सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि आपने तो ये कहा था कि दंगाई या तो प्रदेश छोड़ दे या तो जेल चला जाए, अब ऐसा तो नहीं हुआ, तो फिर उसका क्या हुआ जो योगी जी रोज सुबह सदन में ये चिल्ला के और पुकार के कहते हैं कि या तो दंगाई ऊपर जाएगा या जेल में जाएगा, उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। अब अगर उत्तर प्रदेश में इतनी 10 सेकंड इतनी बड़ी तादाद में इतने बड़े लोग इतनी सारी तादाद में ट्रकों में भर के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि योगी सरकार बिल्कुल पैबस्त और नाकाम रही है और इस्तीफा दे देना चाहिए योगी जी को। ठीक है, अब आपका सवाल मैं शर्मा जी के पास लेके जाऊं उससे पहले मेरे सवाल का तो जवाब दे दीजिए। मैंने पूछा कि क्या ये संविधान विरोधी कदम नहीं है, एक सर्वे को रोकने वाला, और जो ये कर रहा था उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये सवाल पूछा था मैंने, आपने उसको छोड़कर बाकी सब गिना दिया। हाँ तो नहीं तो मैं जवाब दे दूं। देखिए सर्वे का जो रोकने को मामले की बात कही जाए तो एपिलेट अथॉरिटी ने क्या जवाब दिया वो आपके सामने है और कहीं ना कहीं ये चीजें ऑब्जर्वेशन में आई। देखिए लेकिन जो कि ये जुडिशरी का इंटरनल मामला है इसलिए आपके तक हमके तक पहुंचने में उसमें वक्त लगेगा, लेकिन आप देखिए कि सिंगल साइड 2 घंटे में जो ऑर्डर दिए गए थे उन चीजों पर से पीछे से किस तरह से रोक लगी ना। दानिश साहब, मुझे ऐसा लगता है देयर हैज टू बी जीरो टॉलरेंस फॉर एनी काइंड ऑफ वायलेंस। 10 सेकंड उसमें हम साइड नहीं ले सकते। नहीं 10 सेकंड तो मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप जीरो टॉलरेंस वाली बात पर करिए। हम वायलेंस के पक्ष में नहीं है। नहीं, गुजरात पर आप जितनी ऊंची लाइन में बात करते हैं तब आप संभल के दंगाइयों पर नहीं बात करते हैं। संभल के दंगाइयों पर आपकी पिच बदल जाती है और लाइन भी बदल जाती है। दंगाइयों के साथ तो फिर एक ही पिच में बात करिए ना आप। नहीं, मैं बताऊं आपको। सवाल ये है कि दंगाई वो है जिसने दंगा किया, तो वो किस व्याख्या में आएंगे जिन्होंने एसडीएम साहब का ऑर्डर नकार दिया। ठीक है, ये बताइए। एसडीएम साहब का स्पष्ट निर्देश था, 10 सेकंड स्पष्ट निर्देश था कि भाई आपको किसी की भी जान हताहत हो इस तरह से बल का प्रयोग नहीं करना है। उसके बावजूद भी आपके सामने हाई टेक वेपन्स यूज किए जा रहे थे। बताइए वो क्या था। ठीक है शर्मा जी, आप जवाब देना चाहेंगे क्योंकि फिर मैं जुनैद प्रोफेसर हैरिस और उनके पास जाऊं, स्वामी चक्रपाणी के पास। शर्मा जी वो कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ है उसकी सबसे पहले जिम्मेदारी आपकी थी, आप फेल हो गए। देखिए मैं इतना ही जवाब देता हूं मात्र दानिश कुरैशी जी को कि 2012 से लेके 2017 तक उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एनसीआरबी के डाटा और रजिस्टर्ड डाटा के अनुसार 816 दंगे हुए और जिसमें 219 से ज़्यादा लोग मारे गए। 816 दंगे। 7 साल की हमारी सरकार में एनसीआरबी का डाटा है कि 90% जो है दंगे नहीं हुए, केवल 3% 97% कमी आई है वहाँ 97% दंगाइयों में। तो आप ये समझ सकते हैं कि वहाँ पर किस तरह की कानून व्यवस्था है। दूसरी बात, जो संभल का, यही बात मैं पहले भी कहने जा रहा था, जो बार बार सपा के झूठ बोल रहे थे और ये झूठ बोल रहे हैं। जो दंगे हुए, आप जितने दिन रिपोर्ट चलाए हैं सुचेता जी, आप बताइए उसमें 2 दंगे क्या थे। पुलिस के ऊपर एक वर्ग विशेष का हमला, इसमें कोई हिंदू मुसलमान दंगा नहीं है। वहां पर एक वर्ग, आपने देखा कैसे सड़कें वहां पट गई, गलियां पट गई पत्थर और उससे, और कौन चलाया? मस्जिद में जो सर्वे टीम जा रही थी उसके ऊपर हमला और पुलिस जो बचाव कर रही थी उस पर हमला किया गया और वो एक वर्ग विशेष द्वारा किया गया। अब इसको आप क्या कहेंगे? तीसरी बात, ये इसको जानबूझ के दंगा वर्ड ये
करके अखिलेश यादव ने इसके रोटी सेकने की कोशिश की थी वहां पर, लेकिन अब नहीं सेक पाएंगे। अब तो उनकी कलई खुल गई, अब तो वो तो खुद ही कटघरे में खड़े हैं। तो अब ना कांग्रेस बोलती है, अब राहुल गांधी वहां जाने की उत्सुक है, ना अखिलेश यादव आने को उत्सुक है। फोटो अब नहीं हो पाएगा ना, वहां जाएंगे तो दिखेगा वहां मंदिर, वहां दिखेगा वो अतिक्रमण हटाते हुए मंदिर, वहां पर दिखेगा अतिक्रमण हटाते हुए बाउल जो है स्वामी चक्रपाणी और